हमारे इस अभियान में हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो अपने स्वार्थ, शक्ति और बीमारी के इलाज के लिए सीधा खबर देखने के बाद उस विभाग के वैसे टॉप 10 डॉक्टर में से चुनाव करते हैं। उसके बाद उनका इलाज संभव होता है और वैसे लोग बिचौलियों से अपने आप को बचा पाते हैं। इसी क्रम में आज देखें डॉक्टर मोना सरावगी, जो कान नाक गला विशेषज्ञ हैं और उन्होंने काफ़ी कम समय में दरभंगा में अपनी पहचान बनाई है। देखें एक रिपोर्ट। इसे शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आम जनता को इसका फ़ायदा हो सके और इस अभियान से जुड़े। मैंने अपना MBBS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मंगलुरु से किया है और फिर वहाँ से आगे की ENT की पढ़ाई विम्स बल्लारी कर्नाटका से ही की है। उसके बाद मैं टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में ENT का काम संभाल रही हूँ। यहाँ मैं 2017 में आई हूँ और तब मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेसिडेंट के पद पे थी। वहाँ 5 साल में रही हूँ और अभी मैं अपने पन्ना यूरोस्टोन में पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। ये बहुत ही सूक्ष्म अंग हैं और इनका बाहरी रूप तो अपरिचित हो पाता है, लेकिन अंदरूनी पार्ट अब लोगों को मालूम नहीं होता है। तो अक्सर लोग उसमें जो है ईयरबड का इस्तेमाल करना, लकड़ी इस्तेमाल करना, उंगली करना, ये सब जो गलत काम करते हैं उससे वो अच्छे भी जो अंग होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं और फिर खुद ही उसके रोगी बन जाते हैं। तो इसलिए अननेसेसरी उसमें किसी भी तरह के बाहरी वस्तु का, जैसे माचिस, लकड़ी या फिर उंगली या पेन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कान में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे खुजली या कान का बंद होना या दर्द होना, तो तुरंत उसके विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। साइनस एक ऐसी जगह है या शरीर का एक ऐसा अंग है जो सब में होता है, जिसका नॉर्मल काम होता है, वो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन साइनस में जब इन्फेक्शन हो जाए या सबसे कॉमन बात जो होती है एलर्जी हो जाए, तो फिर वो परेशानी का कारण बन जाती है। जिस तरह से नाक का बंद होना, सिर भारी होना, माथा में दर्द होना बहुत तेज़, और अक्सर इसकी जो वजह होती है वो होती है एलर्जी, जिसको अंदर इनहैबिट होती है लोगों के बॉडी में वो, और उसे पहचानना होना चाहिए कि हमें साइनस की समस्या क्यों हो रही है, क्या ये इन्फेक्शन से है या एलर्जी से है, जिसका इलाज संभव है। लेकिन इसमें डिसीजन जो है वो डॉक्टर का रहता है कि ये मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट से ट्रीट होगा या फिर एक टाइम के बाद उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है तो की जाएगी। और सर्जरी करने से जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत बेहतर इलाज होता है साइनस का। साइनस की बीमारी से बचने के लिए जैसा मैंने पहले भी बोला कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या दिक्कत है। जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को अगर साइनस की समस्या है तो उनको एलर्जी होती है, ठंड से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी। तो वो उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना है कि वो किस चीज़ से एलर्जी के शिकार हैं, उससे उनको अवॉइड करना है, दूर रखना है अपने आप को, जैसे डस्ट से, कोल्ड से। और अगर किसी भी तरह से स्टार्टिंग में ही अगर नाक में कोई दिक्कत हो रही है तो उनको तुरंत इलाज कराना चाहिए, ताकि आगे चल के वो मांस का रूप ना ले और डेफिनेटली उसमें फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। कान से कम सुनाई देना एक आम लक्षण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से सबसे कॉमन कारण है कान में गुज्जू होना, वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। स्वागत है मैडम। कान नाक गला जैसे महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा कैसे होती है? ये बहुत ही सूक्ष्म अंग हैं और इनका बाहरी रूप तो अपरिचित हो पाता है, लेकिन अंदरूनी पार्ट अब लोगों को मालूम नहीं होता है। तो अक्सर लोग उसमें जो है ईयरबड का इस्तेमाल करना, लकड़ी इस्तेमाल करना, उंगली करना, ये सब जो गलत काम करते हैं उससे वो अच्छे भी जो अंग होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं और फिर खुद ही उसके रोगी बन जाते हैं। तो इसलिए अननेसेसरी उसमें किसी भी तरह के बाहरी वस्तु का, जैसे माचिस, लकड़ी या फिर उंगली या पेन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कान में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे खुजली या कान का बंद होना या दर्द होना, तो तुरंत उसके विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। साइनस समस्या का इलाज कैसे होता है और क्या ऑपरेशन से ही इसका इलाज संभव है क्या? साइनस एक ऐसी जगह है या शरीर का एक ऐसा अंग है जो सब में होता है, जिसका नॉर्मल काम होता है, वो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन साइनस में जब इन्फेक्शन हो जाए या सबसे कॉमन बात जो होती है एलर्जी हो जाए, तो फिर वो परेशानी का कारण बन जाती है। जिस तरह से नाक का बंद होना, सिर भारी होना, माथा में दर्द होना बहुत तेज़, और अक्सर इसकी जो वजह होती है वो होती है एलर्जी, जिसको
अंदर इनहैबिट होती है लोगों के बॉडी में वो, और उसे पहचानना होना चाहिए कि हमें साइनस की समस्या क्यों हो रही है, क्या ये इन्फेक्शन से है या एलर्जी से है, जिसका इलाज संभव है। लेकिन इसमें डिसीजन जो है वो डॉक्टर का रहता है कि ये मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट से ट्रीट होगा या फिर एक टाइम के बाद उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है तो की जाएगी। और सर्जरी करने से जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत बेहतर इलाज होता है साइनस का। साइनस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? साइनस की बीमारी से बचने के लिए जैसा मैंने पहले भी बोला कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या दिक्कत है। जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को अगर साइनस की समस्या है तो उनको एलर्जी होती है, ठंड से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी। तो वो उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना है कि वो किस चीज़ से एलर्जी के शिकार हैं, उससे उनको अवॉइड करना है, दूर रखना है अपने आप को, जैसे डस्ट से, कोल्ड से। और अगर किसी भी तरह से स्टार्टिंग में ही अगर नाक में कोई दिक्कत हो रही है तो उनको तुरंत इलाज कराना चाहिए ताकि आगे चल के वो मांस का रूप ना ले और डेफिनेटली उसमें फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ईयर में जब कम सुनाई देता है तो उस समय क्या होता है? कान से कम सुनाई देना एक आम लक्षण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से सबसे कॉमन कारण है कान में गुज्जू होना, वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। आप कहाँ से कोर्स कंप्लीट किए? मैंने अपना MBBS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मंगलुरु से किया है और फिर वहाँ से आगे की ENT की पढ़ाई विम्स बल्लारी कर्नाटका से ही की है। उसके बाद मैं टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में ENT का काम संभाल रही हूँ। और यहाँ कितने यहाँ मैं 2017 में आई हूँ और तब मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेसिडेंट के पद पे थी, वहाँ 5 साल में रही हूँ। और अभी मैं अपने पन्ना यूरोस्टोन में पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। क्रिया में काम आती है नोज एंड पैरानेजल साइनसेस जो हम लोग बोलते हैं, वो वेंटिलेशन का काम करती है। हवा पूरे हमारे जो फेस है, जो चेहरा है, उसमें साइनस रहते हैं और वो साइनस वेंटिलेशन का काम करती है ताकि हमारा फेस हल्का रहे और हवा जो है वो बहती रहे नाक से, साइनस से होते हुए फेफड़ों में हमारे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और थायराइड जो है वो अलग तरह की बीमारी है जो गले में होती है, बिल्कुल हमारी श्वास नली के बीचों बीच सामने से दिखाई देती है। और ये बहुत कॉमन और नेग्लेक्टेड समस्या है क्योंकि थायराइड 2 तरह से देखा जाता है। एक, लोगों को गले में सूजन दिखती है बाहर की तरफ से, जिसे घेगा बीमारी कहते हैं, जिसमें लोग बहुत जल्दी उसके लिए वो हो जाते हैं कि हाँ हमें थायराइड है। लेकिन एक दूसरा जो सबसे कॉमन है वो है खून में थायराइड का कम या बेसी हो जाना, जिससे जो लक्षण आते हैं, जिस तरह से अगर थायराइड जो है कम हो जाता है तो मोटापे का लक्षण या फिर चमड़ी सूखने लग जाना, भूख नहीं लगना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं। या उसका अगर बढ़ जाना, जिसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, तो बहुत पसीना आना, कलेजा धक धक करना और अन्य तरह की बहुत सारी GI और दूसरी समस्या पैदा होती है। तो ये समस्या को लोग दवाई पे दवाई खाते रहते हैं, लेकिन थायराइड की जानकारी ना होने की वजह से वो इसको सफ़र करते रहते हैं। थायराइड का कोई एज लिमिट नहीं है, यह बच्चों में भी लेकर बुढ़ापे में किसी भी उम्र में देखा जा सकता है। और जहाँ तक बात है इसका महिला और पुरुष में, तो वो भी दोनों में हो सकता है थायराइड, चाहे वो ग्वाइटर के फॉर्म में हो, चाहे वो थायराइड हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म के फॉर्म में हो। हालांकि ये ज़रूर है कि यह कॉमनली फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। आपका यह कार्यक्रम बहुत सराहनीय है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है बिहार में, दरभंगा शहर में, वह है जागरूकता की कमी। लोगों को डॉक्टर्स के बारे में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है और वो अपनी समस्या इधर उधर लेकर घूमते हैं। जब 10 तरह से सब तरह से निराश हो जाते हैं तब वो फिर सही जगह पे विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए, जब हर तरह की दवाइयाँ खा चुके होते हैं और बीमारी का पकड़ नहीं होता है। तो आपका ये चैनल ये काम जो कर रहा है बहुत सराहनीय है कि लोगों को जागरूकता मिले ताकि वो सही डॉक्टर्स तक अपनी बीमारी को लेकर जा सकें। और मैं लोगों को यही अभी सलाह दूंगी कि आप 2022 में हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी बीमारी के हर तरह के विशेषज्ञ यहाँ पे उपलब्ध हैं दरभंगा में। जिस तरह की बीमारी हो अपने विशेषज्ञ के पास ही जाएं और बिल्कुल सटीक और बहुत कम समय में सही